देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे। राजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें रख तो लेंगे, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय राजा से हामी भर दी और उनकी शर्त को स्वीकार कर दिया। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो ऐसे भूखा ही मर जाऊंगा, कृपा करके मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने फिर उसे उस शर्त की बात याद दिलाई। इसके बावजूद भी वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल और चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी के किनारे पर पहुंचा और स्नान करके भोजन को पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब वह भगवान को बुलाने लगा, भगवान आओ, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर भगवान पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में उस नौकर के पास आ पहुँचे और उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए और वह नौकर अपने काम पर चला गया। ठीक 15 दिन के बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा, महाराज आज मुझे 2 गुना सामान दे दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी तो खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पर्याप्त नहीं हो पाया। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान कभी मुझे दर्शन तक नहीं देते। राजा की बात सुनकर वह नौकर बोला, महाराज यदि आपको मेरे बात पर विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा ने ऐसा करना उचित समझा और वह नौकर के साथ चला गया। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान वहां नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। फिर भी भगवान वहां नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने की लालसा को लेकर नदी की तरफ आगे बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का दृढ़ उद्देश्य जानकर भगवान वहां शीघ्र ही प्रकट हो गए और बैठकर उस नौकर के साथ भोजन को करने लगे। जब भगवान का भोजन पूरा हो गया तब वे अपने विमान पर बैठकर अपने धाम को चले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ।